सोशियोपीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या कभी सोचा है कि हम समाज के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो आता कहाँ से है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा जो कॉमन सेंस है वो सोशियोलॉजी से अलग कैसी है। फिर हम जानेंगे कि सोशियोलॉजी सीखने के लिए पहले से सीखी हुई बातों को भूलना या अनलर्न करना क्यों ज़रूरी है। हम दुनिया को एक समाजशास्त्री की नज़रों से देखना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारी अपनी परेशानियां समाज के बड़े मुद्दों से कैसे जुड़ी हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि ये किताब हमें भारतीय समाज की यात्रा पर कहाँ-कहाँ ले जाएगी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से इतना अलग क्यों है? इसका राज इस बात में छिपा है कि हम सब पहले से ही समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, या कम से कम हमें ऐसा लगता तो है। जरा सोच कर देखिए, जब आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप एक तरह से जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना? लेकिन सोशियोलॉजी के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी स्लेट पहले से ही भरी हुई है। अरे भाई, हम समाज में ही तो जीते हैं, तो हम अनजाने में ही इसके बारे में हर रोज हर पल कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ये नॉलेज हमें किसी किताब से नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से मिलती है। और यहीं पर बात मज़ेदार हो जाती है। समाज के बारे में ये जो पहले से मौजूद ज्ञान है ना, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये एक फ़ायदा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमें जाना पहचाना लगता है, डरावना नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ यही ज्ञान सोशियोलॉजी को सही मायने में समझने में हमारी सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? इस चुनौती से कैसे पार पाया जाए? सोशियोलॉजी सीखने का जो पहला और सबसे ज़रूरी कदम है वो है अनलर्निंग। मतलब जो हम पहले से जानते हैं उसे भूलने की हिम्मत करना। लेकिन एक मिनट, सवाल यह है कि अगर हम पहले से ही समाज के बारे में जानते हैं तो हमें उसे भूलने की ज़रूरत ही क्यों है? आखिर हमारे तथाकथित कॉमन सेंस में गड़बड़ क्या है? इसका जवाब ये है कि हमारा जो कॉमन सेंस है ना, वो कुछ ऐसा है जैसे हम पूरी दुनिया को एक चाबी के छेद से देख रहे हों। जो हमें दिखता है वो सच तो है, लेकिन वो पूरी तस्वीर नहीं है। वो सिर्फ हमारे अपने सोशल ग्रुप और हमारे माहौल का नज़रिया है। तो हमारे कॉमन सेंस के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पार्शियलिटी। अब यहाँ पार्शियल शब्द के दो मतलब हैं और दोनों ही लागू होते हैं। पहला, ये इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरा है, हमें पूरी कहानी कभी नहीं दिखती। और दूसरा, ये बायस्ड है, मतलब पक्षपाती है। ये हमेशा हमारे अपने ग्रुप के फायदे की तरफ झुका होता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। और यहीं पर सोशियोलॉजी की एंट्री होती है, एक सुपर पावर की तरह। ये हमें एक नई नज़र देती है। ये हमारे देखने के तरीके को, हमारे नज़रिए को पूरी तरह से बदल देती है, जिससे हम खुद को और समाज को एक बिल्कुल नए अंदाज से देखने लगते हैं। शायद सोशियोलॉजी का जो सबसे सबसे पावरफुल आइडिया है वो यही है। ये हमें सिखाता है कि हम खुद को बाहर से कैसे देखें, मतलब ऐसे जैसे कि हम कोई और हों जो हमें देख रहा हो। ज़रा सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी हो सकता है। इस कमाल की एबिलिटी को कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। ये अपनी नज़र को, जो हमेशा बाहर की दुनिया पर होती है, उसे एक आईने की तरह अपनी तरफ मोड़ने जैसा है। ये खुद से मुश्किल सवाल पूछने की हिम्मत है। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? मेरे फैसले मेरे समाज से कैसे प्रभावित होते हैं? सोशियोलॉजी हमें एक तरह का सोशल मैप देती है। जैसे गूगल मैप्स आपको बताता है कि आप एक शहर में कहाँ हैं, वैसे ही ये सोशल मैप समाज में आपकी पोजीशन दिखाता है। आपकी उम्र, आपकी भाषा, आपका इकोनॉमिक क्लास, आपका धर्म, आपकी जाति, ये सब मिलकर आपके मैप पर आप यहाँ हैं का पेन बनाते हैं, जो आपके जीवन के मौकों और चुनौतियों को तय करता है। अब हम एक ऐसे आइडिया पर आ रहे हैं जो सोशियोलॉजी का दिल है, उसका कोर है। इसे महान सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स ने दिया था। ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सोशल इश्यूज से जोड़ने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि हमारी निजी जिंदगी समाज की बड़ी कहानी का हिस्सा कैसे है। मिल्स ने क्या खूब कहा है, सोशियोलॉजी आपकी पर्सनल परेशानियों और सामाजिक मुद्दों के बीच के कनेक्शन का मैप बनाने में आपकी मदद कर सकती है।
यही तो सोशियोलॉजी का वादा है, ये दिखाना कि आपकी पर्सनल लड़ाइयाँ असल में अकेली नहीं हैं। चलिए इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी एक इंसान को नौकरी नहीं मिल रही है तो यह उसकी पर्सनल ट्रबल यानी व्यक्तिगत परेशानी है। लेकिन जब देश के लाखों युवाओं के पास नौकरी न हो तो यह अचानक एक सोशल इशू यानी सामाजिक मुद्दा बन जाता है। सोशियोलॉजी हमें लेंस को जूम आउट करने और ये देखने की ताकत देती है कि कैसे पर्सनल अनुभव एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। तो अब जब हमारे पास सोशियोलॉजी का ये नया चश्मा है, ये नया नज़रिया है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये किताब हमें भारतीय समाज की किस रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाली है। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम भारत की विशाल जनसंख्या के रहस्यों को समझेंगे, जाति, जनजाति और परिवार जैसी शक्तिशाली संस्थाओं को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि बाजार सिर्फ खरीदने और बेचने की जगह से कहीं ज्यादा कैसे है। हम सामाजिक असमानता की कड़वी सच्चाई का सामना करेंगे और अंत में भारत की अतुलनीय विविधता की चुनौतियों और जीतों का जश्न मनाएंगे। तो अब ये सारी टूल्स आपके पास हैं। सवाल ये है कि अब आप अपनी जिंदगी और अपने आसपास की दुनिया को किस नई नज़र से देखेंगे। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।